अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में कोवलेंट कंपाउंड्स वाला टॉपिक है आज हमारे पास। कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं और उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। द कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। दैट आर फाउंड बाय कोवलेंट बॉन्ड। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स बने और फिर उन मॉलिक्यूल्स ने मिलके कोवलेंट कंपाउंड्स बनाया। अ कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन मेटल्स एंड इज जनरली वीकर देन आयोनिक बॉन्ड। अब जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल का मतलब बाहिमी, मतलब जो एटम आपस में मिल रहे हैं वो दोनों एटम्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। और जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या कि जनरली जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो आयोनिक बॉन्ड की निस्बत वीकर होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रो है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास दो तरह से हैं। एक हैं लो मॉलिक्यूलर मास वाले और दूसरे हैं हाई मॉलिक्यूलर मास वाले। अगर लो मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स की हम बात करें तो लो मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली गैसेस आर लो बॉइलिंग लिक्विड्स। जो हमारे पास लो मॉलिक्यूलर मास वाले कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो आमतौर पे गैसेस फॉर्म में होते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में अगर हैं तो ऐसे लिक्विड होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत लो है। एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन और HCl। उसके बाद हाई मॉलिक्यूलर मास वाले हैं कंपाउंड्स, वो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स हैं। इसमें ग्रेफाइट है, बोरोन नाइट्राइड है और भी बहुत सारे होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं और ये जनरली क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ये हमारे पास कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, आम तौर पे जो आम खसूसियात हैं अगर उनकी हम बात करें तो वो हमारे पास क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली आम तौर पे क्या होता है, लो होता है। देखें, ये हम किसी एक को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, ये हम जनरल बात कर रहे हैं, एज अ जनरल बात कर रहे हैं। तो इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है वो क्या होती है, कम होती है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आम तौर पे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उनमें से करंट पास नहीं होता। याद रखें, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर क्या होने चाहिए, फ्री आइंस। देखें, फ्री आइंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि जो फ्री टू मूव हों, आज़ाद हरकत कर सकते हों। जैसे पिछले जो है टॉपिक में हमने पढ़ा था, मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि वो अच्छी कंडक्टर होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद है फ्री आयंस, या फिर क्या होने चाहिए, फ्री आयंस। जैसे कि आयोनिक कंपाउंड्स वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आयोनिक कंपाउंड्स को जब हम पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं तो उसके नतीजे में आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तो जिसकी वजह से वो कंडक्टर होते हैं। ओके, अब कोवलेंट कंपाउंड्स में भी दो कैटेगरीज होती हैं। द कंपाउंड्स हैविंग पोलर कैरेक्टर इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अब वो वाले कोवलेंट कंपाउंड्स जो पोलर हैं, अगर उनको हम क्या करें, पानी में हल कर दें या किसी पोलर सॉल्वेंट में हल कर दें तो उसके नतीजे में क्या आ जाएगा, फ्री आइंस आ जाएंगे। फ्री आइंस की वजह से वो क्या हो जाएंगे, अच्छे कंडक्टर हो जाएंगे। लाइक अगर हमारे पास HCl है, इसको अगर हम पानी में डाल देते हैं H2O, तो इससे हमारे पास H++Cl नेगेटिव आइंस बन जाते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, इसकी वजह से ये पोलर बन जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम शुगर की बात फॉर एग्जांपल करते हैं, शुगर जो है हमारे पास चीनी, उसको अगर आप पानी में हल करते हैं तो उसके नतीजे में
आइंस नहीं बनते। आइंस ना बनने की वजह से क्या होता है कि शुगर के सोल्यूशन में से करंट पास नहीं होता। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। आम तौर पे ये पानी में हल नहीं होते, बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपकी बुक में ये 3-4 नाम हैं। तो ये बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट या इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी हम कहते हैं। जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में हल नहीं होते, यूजुअली हल नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में या नॉन एक्वस सॉल्वेंट में वो बहुत अच्छे हल हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, लार्ज मॉलिक्यूल विथ 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो मॉलिक्यूल जिनमें 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग है। 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग से क्या मुराद है, हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारे पास कोई एटम है, तो ये क्या करता है, अपनी बॉन्डिंग हर तरफ कर लेता है, एक्स वाई जी साइड पे जो है वो आने वाले एटम्स के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता जाता है। बॉन्ड बनाने की वजह से वो क्या करता है जी, बॉन्ड इतने ज़्यादा बना लेगा जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऑनवर्ड क्या होगा, ये बॉन्डिंग अपनी बनाता जाएगा और बड़ा मॉलिक्यूल, ये मैं समझाने के लिए ऐसे जनरल बना रहा हूँ। तो ये क्या होता जाएगा जी, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में ऑनवर्ड मिलते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। अब इस तरह का कोई मॉलिक्यूल होगा जिसमें 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग हो रही होगी, एक्स वाई जी हर साइड पे बॉन्डिंग हो रही होगी, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, एक बड़ा सारा क्रिस्टल बन जाएगा। उस क्रिस्टल के सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए होंगे और उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, स्टेबल भी हो जाएगा और हार्ड भी हो जाएगा। उसकी वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक, कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के मिलने से जो कि कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बने हैं, और कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और यूजुअली नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आयनिक की निस्बत वीकर होता है। फिर हमने कहा लो मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो गैस या लो बॉइलिंग लिक्विड की शक्ल में होते हैं। हाई मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं। फिर उसकी हमने जनरल कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। पहली हमने पढ़ी कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है। फिर हमने कहा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन वो वाले पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका बॉन्ड पोलर होता है, अगर उनको पोलर सॉल्वेंट में हम डिज़ोल्व कर दें तो उसके नतीजे में आयंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो करंट को कंडक्ट कर सकता है। फिर हमने पढ़ा कि ये यूजुअली वाटर में इनसॉल्युबल हैं, लेकिन पोलर सॉल्वेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं, लाइक बेंजीन है हमारे पास, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म वगैरह हैं, तो इसके अंदर ये हल हो जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि लार्ज मालिक्यूल्स जो हैं जिनकी 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग हो जाए वो एक बड़ी क्रिस्टल लेटिस बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि स्टेबल भी है, हार्ड भी है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।